अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। आज बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, बीफ बोटी, जो कि इसके फ़ैट के साथ बनेगी और बहुत ही मज़ेदार होती है। यहाँ मैंने तकरीबन 3 kg के करीब, 3 kg से ज़्यादा ही है थोड़ा सा, ये एक बीफ का टिक्का ले लिया है। सॉलिड मीट है, इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन और किस किस्म की कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल सॉलिड मीट है। और ये तकरीबन मैंने 1.5 kg का ये फ़ैट का सॉलिड फ़ैट है, ये बीफ का, ये पीस लिया है। तो इसको हम मिला के आज बोटी बनाएंगे। यहाँ इसकी मैरिनेशन के लिए 1 कप दही लिया है, 6 से 7 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं, 1 लेमन के स्लाइसेस कर ली हैं। इसके अलावा सिरका मैंने 4 टेबल स्पून लिया है, 2 टेबल स्पून सराचा सॉस है, 2 टेबल स्पून इसमें चिपोटली सॉस है। इसके अलावा अब मैं इसके अंदर कुछ गरम मसाले हैं साबित, जो हम पानी में डाल के इसको स्टीम के लिए रखेंगे। उसके लिए दालचीनी, साबित काली मिर्ची है, बड़ी इलायची है, लौंग है और 2 बादियान के फूल हैं। ये मुख्तसर हमने इसमें गरम मसाला लिया। जनाब यहाँ पर 8 से 10 हरी मिर्चें हैं, लहसुन के जवे 8 से 10 लिए हैं, अदरक का तकरीबन 2 से 2.5 इंच का टुकड़ा है, एक छोटा पपीते का पीस है, कच्चा पपीता है। और ये मसाले में काली मिर्ची 1 टेबल स्पून भर के, 1 टेबल स्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर है, 1 टेबल स्पून नमक है, हल्दी 1 चाय का चम्मच और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला हमने इसमें इस्तेमाल किया है। तमाम मसालों को, सॉसेस को हम दही के अंदर मिक्स करके इसकी मैरिनेशन बेहतरीन करेंगे। मैंने ऑलरेडी गोश्त के इस तिक्के पर पहले से ही काफ़ी सारे कट अंदर लगा दें, क्योंकि ये सॉलिड पीस है, काफ़ी थिक पीस है। तो मैरिनेशन अंदर तक उतर जाने के लिए मैंने इसमें पहले ही कट लगा लिए थे। आपके सामने से फ्रंट पे लगा रही हूँ, ताकि इसके अंदर मैं लहसुन की जवे और लेमन स्लाइसेस इंसर्ट कर सकूँ। तो जनाब ये सॉलिड पीस आप देख रहे हैं, इसके अंदर सामने से मैं कट लगा के इसके अंदर ये डालना शुरू करूँगी। नॉर्मली आप लोगों ने दुम्बा बोटी सभी ने खाई हुई है, बहुत से लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। उसका एक फ़ैट का जो टेक्सचर आता है उस बोटी में, वो उसका मीट को बहुत इन्हांस करता है, उसके फ्लेवर को। तो सेम वही चीज़ जहन में रखते हुए मैंने बीफ के साथ बीफ के फ़ैट को यूज़ किया है यहाँ पर। और आज हम इसकी स्टीम रोस्ट करके इसकी हम स्लाइसेस करके बोटियाँ बनाएंगे और फिर इसको हम फ्राई करेंगे इसी के फ़ैट के ऑयल में, जिसे हम इसका जब हमारा स्टीम रोस्ट हो जाएगा तो मैं बताऊंगी इसका जो ऑयल निकलेगा इसी के फ़ैट का, उसी के अंदर मैं इसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए इसको सौते करूँगी। तो जनाब ये मैं अब कट लगा के आपको बताती जाती हूँ। अब इसके अंदर क्या करना है, मैंने इसमें लहसुन और लेमन इंसर्ट करना शुरू कर दिए हैं। इससे मीट के अंदर एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है। जब ये स्टीम होगा तो इसके अंदर अच्छा ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। वैसे तो मैरिनेशन में सारी चीज़ें ऑलरेडी, मसाले हैं, फ्लेवर है, सब कुछ है, लेकिन एक लेमन जेस्टी फ्लेवर और लहसुन का जो एक फ्लेवर अंदर आएगा वो अंदर तक उतर जाएगा, जो कि खाने में बहुत बहुत मज़े लगेगा। किसी किस्म की इसके अंदर महक या आपको बेसान सी स्मेल फील नहीं होगी। उमूमन लोग बकरा ईद के गोश्त में थोड़ी सी स्मेल की वजह से नहीं खाते हैं, या नॉर्मली वैसे भी बीफ के अंदर किसी को लोगों को अक्सर स्मेल आती है, तो वो चीज़ भी ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो वैसे भी क़ुरबानी के गोश्त में ज़्यादा स्मेल होती है, क्योंकि फ्रेशली आपके सामने सेहतमंद गोश्त सेहतमंद जानवर का कटता है, तो इंतहाई फ़्रेश होता है, ना किसी की प्रेशर का होता है, ना कुछ पानी में डूबा हुआ होता है, बिल्कुल कटता है और फ़ौरन फ्रेश मिलता है। तो थोड़ी सी स्मेल होती है, वो महक भी इसमें ख़त्म हो जाती है। तो जनाब मैंने इसकी चर्बी के अंदर भी जो फ़ैट लिया है इसका बीफ का, उसके अंदर भी कट लगा के लेमन के स्लाइसेस और गार्लिक इंसर्ट कर दिए हैं। अब मैं इसकी मैरिनेशन करना शुरू करूँगी। यहाँ ये पपीता, हरी मिर्ची और लहसुन अदरक का जो पेस्ट बनाया था, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर मिक्स कर रही, उसके ऊपर मैंने लगाना शुरू किया, ऊपर लगा दिया है। लेकिन अब मैं इन तमाम चीज़ों को चाह रही हूँ कि एक साथ ही मैरिनेट कर दूँ। तो मैंने दही में सारे मसाले एक साथ डाल दिए हैं, जिसमें नमक, हल्दी, गरम मसाला, पेपरिका पाउडर, काली मिर्च, ये तमाम मसाले शामिल हैं। ये तमाम मसाले उम्मन सबके घरों में होते हैं, इसलिए कोई ऐसी ख़ास चीज़ है नहीं। हाँ, थोड़ा सा सॉसेस का मैंने इसमें एडिशन किया है, सराचा और चिपोटली सॉस का, जो एक थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर देता है, एक हट के थोड़ा सा फ्लेवर देगा नॉर्मल खानों से। तो बोटी बारबेक्यू तो सभी खाते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक फ्लेवर को चेंज आए,
चीज़ पता लगे कि हाँ जी थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ अलग है, कुछ है इसमें, तो उसके लिए इस चीज़ को मैंने ऐड किया है। और यहाँ पर ये जो पपीता, हरी मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैंने इसमें अच्छी तरीके से ऐड करके मिक्स कर लिया है। अब मैं एक बड़े बोल में लेके मीट के पीसेस को पहले इस तिक्के को मैं मैरिनेट करूँगी। ये जनाब मेरा स्लिप हो जा रहा है, डिस्पोजेबल ग्लव्स की यही प्रॉब्लम है। तो जनाब अब मैं इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ, थोड़ा से बड़े कट और लगा रही हूँ क्योंकि थिक पीस है, अंदर तक मुझे फ्लेवर चाहिए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसके मसाला पूरा अंदर तक रच बस जाए। तो जनाब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसके फ़ैट को भी, जो चर्बी का पीस है तकरीबन 1.5 kg का, लेकिन ये पीस सॉलिड वाला है, एक दूसरा सॉफ्ट वाला भी आता है, वो मैंने नहीं लिया है। इसके चंक्स बनेंगे जैसे बाहर आप खाते हैं ना। मशहूर ज़माना सभी ने खाई है दुम्बा बोटी। दुम्बा बोटी ऑब्वियसली दुम्बे के गोश्त की होती है जिसमें फ़ैट यूज़ होता है। इसी तरह सेम उसी चीज़ को जहन में रखते हुए मैंने यहाँ बीफ का फ़ैट यूज़ किया है और इसी की हम बोटी बनाएंगे बाद में। तो जनाब यहाँ अब मैंने इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट मसाला लगा दिया है। मैरिनेट करने के लिए तकरीबन 3 से 4 घंटे मैं इसको रखूँगी और 4 घंटे के बाद अब मैं इसको स्टीम के लिए रख रही हूँ। यहाँ पानी में मैंने तमाम जो साबित गरम मसाले लिए थे वो ऐड कर दिए हैं और इस तरह मैंने एक बोल रख के इसके ऊपर ये स्ट्रेनर छन्नी रखी है, उसके ऊपर मैंने बटर पेपर रखा है। आप चाहें तो फॉइल पेपर रख के उस पर भी बटर पेपर रख के फिर ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। वो भी हो जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने अब इसके अंदर ये दोनों पीसेस रखे हैं, इसकी तमाम मैरिनेशन जितना मसाला था वो मैंने ऊपर से डाल दिया है और अब मैं इसको कवर करूँगी ऊपर से बटर पेपर से, ताकि स्टीम के बाद जो ऊपर जो वेपर्स बनेंगे वो इसके अंदर पानी ना ऐड हो जाए। तो मैं इसको ऊपर से कवर करने के बाद अब इसको बिल्कुल धीमी आंच पर मैं इसको तकरीबन 3.5 से 4 घंटे मैं इसको पकने दूँगी। आप चाहे तो इसे अवन में भी 3 से 4 घंटे के लिए इसी तरह कुक कर सकते हैं स्टीम रोस्ट। और स्टीम रोस्ट करने के बाद मैंने इसके स्लाइसेस किए थे। स्लाइसेस करने के बाद जो फ़ैट था उसके चंक्स कट किए थे। अफसोस वो 1 मिनट की मेरी वीडियो गलती से एडिटिंग में डिलीट हो गई ना। उसी के फ़ैट में मैंने पैन में तमाम स्लाइसेस ऑफ फ़ैट के चंक्स अच्छी तरीके से सौते किए हैं और कोयले का धुआं दे दिया है। यहाँ हमारी मज़ेदार सी बीफ बोटी अपनी ही फ़ैट में बनी हुई कितनी ही मज़ेदार है मैं बता नहीं सकती। इसका सॉफ्ट और जूसी टेंडर मीट और इसका फ़ैट, फ्लेवरफुल फ़ैट जो इसकी मैरिनेशन में लगा था, बहुत ही मज़ेदार से तैयार है। आप चाहे तो इसके स्लाइसेस के छोटे से चंक्स काट लीजिए जैसे हमने इसके फ़ैट के किए हैं, ताकि हमें खाने में आसानी हो। ये मैंने प्रेजेंटेशन के लिए वैसे ही स्लाइसेस रख दिए हैं। इसको लेमन और अनियंस के साथ सर्व किया है, टमाटो और लहसुन की चटनी के साथ। आप चाहे तो दही के रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम।